नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल पेपर व महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान जीके, विज्ञान और पशुपालन 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। चूने के पानी को CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। तो बताइए चूने का पानी किस प्रकार का हो जाता है CO2 प्रवाहित करने पर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूधिया रंग का। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो बताइए राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष है उसकी पूजा कौन से त्योहार पर की जाती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, दशहरे पर। खेजड़ी को सम्मी नाम से भी जाना जाता है। खेजड़ी को राजस्थान का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया? सन 1983 में। खेजड़ी को राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव भी कहते हैं। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वनों का आच्छादन होना चाहिए? तो बताइए कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होने आवश्यक है वन नीति के अनुसार? इसका राइट ऑप्शन है सी, 33% के भाग पर। प्राणियों में नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु, अंडाणु, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो नर का युग्मक होता है वो क्या कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, शुक्राणु। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले? इसका राइट ऑप्शन है सी, बांसवाड़ा और उदयपुर। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सभी ऑप्शन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य पक्षी गोडावण, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, राजस्थान का राज्य पुष्प कमल। तो कौन सा युग्म गलत है इसमें? ऑप्शन डी, क्योंकि राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? रोहिड़े का फूल। रोहिड़े के वृक्ष के फूल को कब राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया? सन 1983 में। रोहिड़े को मारवाड़ क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? टीक के नाम से जाना जाता है। रोहिड़े के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलाटा। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भोजन का पचना, जल में चीनी का घुलना, दूध का फट जाना, रसोई गैस का बनना। तो बताइए कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जल में चीनी का घुलना। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, असंगत युग्म है सिलीसेड जिला वो कौन से जिले में स्थित है? अलवर जिले में। पुष्कर झील अजमेर में, पिछोला झील उदयपुर में, जयसमंद झील राजसमंद में। तो बताइए कौन सा असंगत युग्म है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयसमंद झील है वो राजसमंद जिले में नहीं है बल्कि कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। और ये एशिया की क्या है? कृत्रिम और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी भेड़ भारत की मेरिनो कहलाती है? तो नीचे चारों ऑप्शनों में चारों भेड़ों की नस्ल दी गई है। तो बताइए कौन सी भेड़ है वो भारत की मेरिनो कहलाती है? इसका राइट ऑप्शन है ए, चोखला नस्ल की भेड़। चोखला नस्ल की भेड़ को छापर या शेखावाटी नाम की नस्ल से भी जाना जाता है। भारतीय परिवेश में गाय को मध्यकाल में आने के कितने घंटे बाद गर्भित करना चाहिए? तो बताइए कितने घंटे बाद गर्भित करना उपयुक्त रहता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 18 से 24 घंटे बाद। पंचायती राज संस्थाएं राज्य में कितने स्तरीय हैं? इसका राइट ऑप्शन है सी, त्रिस्तरीय। जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किन सैनिकों ने दिया था?
नशीराबाद, नीमच, जोधपुर लीजन के उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है सी, जोधपुर लीजन के सैनिकों ने। जोधपुर लीजन किन सैनिकों का नाम था? पेरिनपुरा छावनी का। प्रिज्म में से निम्न में से कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है? जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो बताइए उस वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, बैंगनी रंग। संप सभा अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बताइए संप सभा अधिवेशन का आयोजन राजस्थान में कौन सी जगह हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है ए, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सभी ऑप्शनों में अलग अलग प्रश्नों को कवर किया गया है। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? चित्तौड़गढ़ जिले में कौन सी परियोजना है? राणा प्रताप सागर बांध। अजमेर जिले में बिशलपुर परियोजना, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना, प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना। तो बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? इसका राइट ऑप्शन है बी, अजमेर जिले में बिशलपुर परियोजना क्या है? गलत है। तो बिशलपुर परियोजना कौन से जिले में स्थित है? टोंक जिले में। और किस नदी पर बनाई गई है? बनास नदी पर है। प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि करता है। इसका राइट ऑप्शन है ए, ध्रुवण की घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति भी होती है। राजस्थान के थार के मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक है। तो बताइए निम्न में से 4 तकनीक दी गई हैं, कौन सी जो राजस्थान की परंपरागत जल संग्रहण की तकनीक है? इसका राइट ऑप्शन है बी, टांका। जैसलमेर जिले में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा शुरू की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि कहलाती है। तो बताइए कौन सी विधि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जैसलमेर में शुरू की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़ीन। गर्भ अवस्था को बनाए रखने के लिए निम्न में से किस हार्मोन की अधिक आवश्यकता होती है? तो बताइए पशुओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए कौन से हार्मोन की अधिक आवश्यकता होती है? अर्थात कौन सा हार्मोन उसके लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। निम्न में से किस स्थान को राजस्थान का बरखोयांश कहा जाता है? तो बताइए कौन से स्थान को कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, माउंट आबू। यहाँ पर बरखोयांश क्या है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान। उसी प्रकार राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो बताइए कौन सी पहाड़ी है वो राजस्थान में जलवायु विभाजन का कार्य करती है? इसका राइट ऑप्शन है डी, अरावली की पहाड़ियां। लोहे का शुद्ध रूप क्या है? यह प्रश्न सामान्य विज्ञान से है। बताइए लोहे का शुद्ध रूप कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन है ए, पिटवा लोहा। यहाँ पर सभी लोहे के प्रकार दिए गए हैं। चेतावनी रा चुंगटिया नामक सोरठा किसने लिखे थे? तो बताइए किस क्रांतिकारी ने चेतावनी रा चुंगटिया नामक सोरठा लिखे थे? इसका राइट ऑप्शन है बी, केसरी सिंह बारठ ने। कब लिखे थे? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे, वो अंग्रेज दरबार में शामिल होने जा रहे थे, तो उन्हें रोकने के लिए ये केसरी सिंह बारठ ने सोरठे लिखे थे। वह स्थान जहां पर जीन गुणसूत्र के ऊपर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है डी, गेमिट। बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो बताइए किसने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भोगीलाल पांड्या ने। और इन्हें बागड़ का क्या कहा जाता है? गांधी भी कहा जाता है। आगूचा गुलाबपुरा किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? तो बताइए आगूचा और गुलाबपुरा क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका राइट ऑप्शन है ए, सीसा और जस्ता के लिए। और आगूचा और गुलाबपुरा स्थान कौन से जिले में स्थित हैं? भीलवाड़ा जिले में स्थित हैं। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? तो बताइए किसका बना होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, टंगस्टन का। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो।
हाल ही में राष्ट्रीय महत्व स्मारक घोषित मानगढ़ धाम का संबंध कौन से जिले से है? तो बताइए किस जिले से मानगढ़ धाम का संबंध है? इसका राइट ऑप्शन है ए बांसवाड़ा जिले से। पर्यटक स्थल और उसके स्थान का असंगत मेल बताइए, अर्थात उस युग्म को छांटिए जो गलत है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? बीकानेर में। सिलीसेट झील कहाँ स्थित है? अलवर में। और 2.5 दिन का झोपड़ा पाली में। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन सी। 2.5 दिन का झोपड़ा पाली में नहीं है, बल्कि कौन सी जिले में स्थित है? अजमेर जिले में। 2.5 दिन का झोपड़ा, यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला होती थी, जिसका निर्माण किसने कराया था? विग्रह राज चतुर्थ ने। ये प्रश्न विज्ञान वाले भाग से है। किसी जीनोटाइप में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बताइए जीनोटाइप में जो अचानक परिवर्तन होता है उस घटना को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी उत्परिवर्तन। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी, अर्थात उस नदी का नाम बताइए जो राजस्थान में अपने जल को क्या कर लेती है? समाप्त कर लेती है और सबसे बड़ी नदी है। इसका राइट ऑप्शन है ए घग्गर नदी। निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणीयता और क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? मिट्टी में जो लवणीयता की मात्रा होती है और क्षारीयपन आ जाता है, तो उसके उपचार के लिए कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है डी जिप्सम। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा टॉपिक व मॉडल टेस्ट पेपर पसंद आ रहा हो तो हमारे टेलीग्राम व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाय व भैंस के मांस के कितने भाग होते हैं? तो बताइए कितने भाग होते हैं? इसका राइट ऑप्शन है डी 4। एकलिंग जी मंदिर का निर्माण उदयपुर में किसने करवाया? इसका राइट ऑप्शन है बी बप्पा रावल ने। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र क्या है? इसका राइट ऑप्शन है डी अलगोजा। आहार में चिकनापन किसके कारण आता है? हम भोजन करते हैं उसमें चिकनापन किसके कारण आता है? तो इसका राइट ऑप्शन है सी लार के कारण। संतरों के उत्पादन के कारण राजस्थान के किस जिले को छोटा नागपुर कहा जाता है? अर्थात संतरे का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से जिले में होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी झालावाड़ में। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब चालू की गई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी फरवरी 2016 में। वायवीय श्वसन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न CO2 का स्रोत है। सांस छोड़ते समय जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के दूसरे मॉडल पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।